नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2024 के अवसर पर आज नई दिल्ली में 33 अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थानों को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति दिव्यांगजनों के जीवन को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से सरकार की 16 परिवर्तनकारी पहलों का अनावरण भी करेंगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के साथ साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले और बीएल वर्मा भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 7 दिसंबर तक ओडिशा का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति आज पंडित रघुनाथ मुर्मू की नई प्रतिमा का अनावरण करेंगी और भुवनेश्वर में आदिम ओवर जारपा जाहिर का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगी। वह पुरी के गोप बंधु आयुर्वेद महाविद्यालय के 75वें वर्षगांठ समारोह में भी शामिल होंगी। उसी दिन वो पुरी के ब्लू फ्लैग बीच का नौसेना दिवस समारोह और ऑपरेशनल प्रदर्शन में शामिल होंगी। 5 दिसंबर को राष्ट्रपति ओडिशा के कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर के 40वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उसी दिन वो भुवनेश्वर में नए न्यायिक न्यायालय परिसर का भी उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान पीएम देश में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के सामने नए भारत के नए कानूनों के सफल कार्यान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। तो साथ ही पीएम मोदी इसकी समीक्षा भी करेंगे। बीते 1 जुलाई से देश भर में लागू हुए तीनों नए आपराधिक कानून दंड की जगह न्याय देने के सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसके जरिए न सिर्फ ट्रायल तेजी से हो रहा है, बल्कि अपराधियों को तेजी से सजा भी मिल रही है। संसद के शीतकालीन सत्र में चला आ रहा गतिरोध आज खत्म होने की है संभावना। उम्मीद है कि दोनों सदनों में अब प्रश्नकाल भी चलेगा। अहम विषयों पर चर्चा के साथ साथ विधायी कामकाज में भी पूरा होगा। सोमवार को संसद की कार्यवाही में विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार व्यवधान को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रमुख दलों के सदन के नेताओं की बैठक की, जिसके बाद सदन के चलने पर सहमति बनी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी दलों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि जनता सदन को सुनना चाहती है। आज दोनों ही सदनों में कई अहम विधेयक पेश किए जाने और चर्चा किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा में 2 विधेयक, बैंक कार्यविधियां संशोधन विधेयक 2024 और रेल संशोधन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक कार्यविधियां संशोधन विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करेंगी। विधेयक के माध्यम से बैंक से जुड़े कई पुराने अधिनियमों में संशोधन होंगे। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 को सदन में पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से रेल अधिनियम 1989 में संशोधन किए जाएंगे। राज्यसभा में 2 विधेयक, तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 और भारतीय वायुयान विधेयक 2024 चर्चा के लिए पेश होंगे। वहीं नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मुंबई के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति मुंबई में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के स्थापना दिवस के शताब्दी समारोह और आईसीएआर मुंबई में शताब्दी स्तंभ के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच राज्य के नए मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी रहस्य बना हुआ है। महाराष्ट्र में भाजपा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। दोनों पर्यवेक्षक आज शाम मुंबई में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। भाजपा का विधायक दल 4 दिसंबर को बैठक करेगा।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इस्कॉन अनुयायियों का अत्याचार के खिलाफ आज दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम है। वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। इनकी मांग है कि बांग्लादेश में गिरफ्तार इस्कॉन के प्रवक्ता संत चिन्मय दास को जेल से तुरंत रिहा किया जाए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया जाए, साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न की घटना को तुरंत रोका जाए। बांग्लादेश में आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास मामले में बचाव करने वाले अधिवक्ता रमन रॉय पर बर्बर हमला किया गया है और उनकी हालत बेहद गंभीर है। कोलकाता इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास ने इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। उन्होंने कहा, रमन रॉय का एकमात्र कसूर ये था कि वह इस्कॉन पुजारी चिन्मय कृष्णदास का कोर्ट में बचाव कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में बदायूं के जामा मस्जिद मामले में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले 30 नवंबर को ही सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने बहस में अपनी दलील रखी थी, लेकिन बहस पूरी न होने की वजह से आज फिर से मुस्लिम पक्ष को अपनी दलील रखने का अवसर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने दावा किया है कि वर्तमान में मस्जिद वाली जगह पर पहले भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर था। साथ ही मुकेश पटेल ने विवादित स्थल पर पूजा पाठ की इजाजत भी मांगी है। भोपाल के एडिशनल डीसीपी जोन 2 महावीर सिंह मुजालदे ने बताया कि धर्मांतरण के मामले में 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत में आए चक्रवात तूफान फैंजल के कारण तबाही मची हुई है। पुडुचेरी जिला कलेक्टर और 16 मद्रास की एक दूसरी टुकड़ी, जिसमें एक अधिकारी, 6 जूनियर कमीशन अधिकारी और 55 अन्य रैंक के 62 कर्मियों को पुडुचेरी के लिए रवाना किया गया है। साथ ही पिछले 2 दिनों में भारतीय सेना ने पुडुचेरी ने कृष्णानगर, कुबेर नगर, जीवानगर और एनआर नगर के प्रभावित इलाकों से 1,000 से ज्यादा फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला है। नीलगिरी के तिरुवनंतपुरम और वेलिंगटन में 4 और टुकड़ियों को स्टैंड बाय पर रखा जा रहा है। दक्षिण भारत में आए चक्रवात तूफान फैंजल के चलते भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर पुडुचेरी के शिक्षा मंत्री ए नमस्सिवयम ने राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, निजी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने उत्तरी केरल के कन्नूर और कासरगोड जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 8 जिलों एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और लक्षद्वीप में येलो अलर्ट जारी किया है। तिरुवन्नामलाई में एक विशाल चट्टान के एक घर पर गिरने से 5 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हो गई। 4 शव बरामद किए गए हैं और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। राज्य सरकार ने शोक संतप्त परिवार के लिए 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। पिछले 2 से 3 दिनों में हुई मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। भूस्खलन के बाद एनडीआरएफ टीम बचाव कार्यों में जुटी हुई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि इम्फाल पश्चिम जिले में असम में जारी आधार कार्ड के साथ 29 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके आधार पर संदिग्ध बांग्लादेशियों को मयंग इम्फाल बेनगुन इलाके की एक बेकरी में काम करते हुए पकड़ा गया। केरल के अलपुजा में सड़क दुर्घटना में 5 मेडिकल छात्रों की मौत हो गई। कायमकुला जा रही केएसआरटीसी की फास्ट पैसेंजर बस अलपुजा की ओर जा रही छात्रों की कार से टकरा गई। राजधानी दिल्ली में पहले से वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार देखने को मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कई इलाकों में सुबह से AQI 300 के ऊपर दर्ज किया गया है। शादीपुर में AQI 343 दर्ज किया गया है। मुंडका में AQI 322 दर्ज किया गया है। सिरीफोर्ट में AQI 309 और जहांगीरपुरी में AQI 308 दर्ज किया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky.
This is where legends are born. Squad 1, clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बवाना, नेहरू नगर और आरके पुरम में भी AQI 304 दर्ज किया गया है। रोहिणी में AQI 302 दर्ज किया गया है। प्रदूषण की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। मुंबई के कई इलाकों में लगातार धुंध की परत देखी जा रही है। आज भी ईस्टर्न फ्रीवे के आसपास धुंध की परत देखी गई। शिरोमणि अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और अन्य अकाली नेताओं के मामले को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह द्वारा बुलाई गई 5 सिंह साहिबान की बैठक के बाद धार्मिक सजा सुनाई गई। अकाली दल की सरकार में हुई गलतियां सुखबीर बादल और उनके मंत्रियों की ओर से माने जाने पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने सजा सुनाते हुए कहा कि उन्हें शौचालयों की 1 घंटा सफाई के अलावा लंगर की सेवा करनी होगी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के हरवान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन जारी है। वहीं दाचेगाम के ऊपरी इलाकों में भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। भारतीय नौसेना दिवस 2024 की तैयारियां जोरों पर है। 4 दिसंबर को ओडिशा के पुरी में भारतीय नौसेना दिवस आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर ऑपरेशनल डेमो के जरिए नौसेना अपने नौसैनिक बेड़े की ताकत और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। FSSAI ने पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वाटर को उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणी में वर्गीकृत किया है। इसका मतलब है कि उन उत्पादों को अब साल में एक बार अनिवार्य निरीक्षण और ऑडिट किया जाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने जा रही है। इस दौरान आगामी गतिविधियों को लेकर प्रशासन के अधिकारी आज बैठक करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए 18 लाख वर्ग फीट में स्ट्रीट आर्ट और वॉल म्यूरल बनाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से शहर की संस्कृति और आध्यात्मिक पहचान को सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। एक्स पर उन्होंने कहा कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारतीय लोकतंत्र की सशक्त नींव रखने में उन्होंने अमूल्य योगदान दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी दरें बीमा प्रीमियम पर अलग से लागू होती हैं, इसीलिए यदि जीएसटी दर कम की जाती है तो इससे पॉलिसी धारक को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। जीएसटी व्यवस्था में अलग अलग चीजों पर टैक्स तय करने वाले मंत्री समूह ने की बैठक। इसमें फैसला हुआ कि समाज के लिए नुकसानदेह वस्तुओं पर टैक्स को बढ़ाया जाएगा। बैठक में सिगरेट, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक्स समेत अन्य कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और इनसे जुड़े उत्पादों पर 35% टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। अभी इन उत्पादों पर 28% टैक्स की दर तय है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर पर मंत्रियों के समूह ने रिपोर्ट सौंपने के लिए जीएसटी परिषद से 6 महीने की मोहलत मांगने का फैसला किया। जीएम ने यह फैसला किया है कि मुआवजा उपकर से जुड़े कई कानूनी मुद्दे हैं जिन पर विस्तार से चर्चा करनी होगी, जिसमें समय लगेगा।
आरबीआई ने बैंकों को निष्क्रिय या फ्रीज किए गए बैंक अकाउंट्स को तत्काल घटाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा है कि तिमाही आधार पर इनकी संख्या की रिपोर्ट भी दें। आरबीआई ने ऐसे खातों में पड़ी बढ़त धनराशि पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उसके पर्यवेक्षी निरीक्षणों से कई समस्याओं का पता चला है, जिसके कारण खाते निष्क्रिय हो रहे हैं या फ्रीज हो रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि 2000 रुपए के 98.08% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं और 6,839 करोड़ रुपए मूल्य के ऐसे नोट अब भी लोगों के पास हैं। केंद्र सरकार ने देश में निकलने वाले कच्चे तेल और डीजल, पेट्रोल एवं विमान ईंधन के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को तत्काल खत्म किया। कोयला मंत्रालय ने वित्तीय प्रोत्साहन योजना की श्रेणी 1 और 3 के अंतर्गत चयनित आवेदकों की घोषणा की। श्रेणी 1 के तहत भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (CIL) और कोल इंडिया लिमिटेड, और श्रेणी 3 के तहत न्यू एरा क्लीनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 2 दिसंबर 2024 तक रबी फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की। देश में बेरोजगारी दर अक्टूबर में 8.7% के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद नवंबर 2024 में घटकर 8% रही। मजबूत मांग के कारण देश के शीर्ष 8 शहरों में चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में मकानों की कीमतें सालाना आधार पर 11% तक बढ़ी है। इजरायल और हिजबुल्लाह दोनों पर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का लगा आरोप। अमेरिका का कहना है कि उसका मानना है कि युद्ध विराम अभी भी कायम है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार देर रात एक प्रारंभिक बयान में कहा कि दक्षिणी लेबनान के शहरों हारिस और तलौसा पर इजरायल के जरिए हवाई हमले किए गए। इन हमलों में 9 की मौत, 3 अन्य घायल। लंदन में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि शांति वार्ता से यूक्रेन युद्ध समाप्त हो सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि उन्हें यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखना चाहिए और जब तक जरूरत हो उनकी आत्मरक्षा का समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। स्टारमर ने इस बात पर भी जोर दिया कि यूक्रेन को बातचीत के लिए सबसे मजबूत स्थिति में लाना होगा ताकि वह अपनी शर्तों पर एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति सुनिश्चित कर सके जो उसकी सुरक्षा, स्वतंत्रता और अपना भविष्य चुनने के अधिकार की गारंटी दे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सऊदी अरब के दौरे पर हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ऐसे वक्त विदेश दौरे पर हैं जब देश में उनकी सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर के खिलाफ सुदूर दक्षिणपंथी और वामपंथी दलों ने सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। वहीं बुधवार को इस पर मतदान होने की संभावना है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर 20 जनवरी को उनके शपथ ग्रहण से पहले गजा पट्टी में बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो मध्य पूर्व में बहुत बुरा होगा। इजरायल के आंकड़ों के अनुसार 2023 में इजरायल पर अपने घातक हमले के दौरान हमास के आतंकवादियों ने 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था, जिनमें इजरायल अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के बाद से बंधकों के संबंध में सोशल मीडिया पर स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर बंधकों को उनके अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले नहीं छोड़ा गया तो मध्य पूर्व में मानवता के खिलाफ इन अत्याचारों जिम्मेदारों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। सिंगापुर में खेली जा रही शतरंज की विश्व चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश और गत चैंपियन चीन के डिंग लीरेन के बीच 7वें दौर का मुकाबला आज। ये मुकाबला 14 दौर का है और जो भी खिलाड़ी पहले 7.5 अंक बनाएगा वो विश्व चैंपियन बनेगा। फिलहाल दोनों खिलाड़ी बराबरी पर हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने खेलों की तारीख का ऐलान कर दिया है। 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होंगे। विश्व टेनिस क्रिकेट लीग शुरू होने जा रहे हैं। इस लीग में टेनिस की गेंद से क्रिकेट खेला जाएगा। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह इस लीग के ब्रांड एम्बेसडर हैं।
महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मानना है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के माहौल में घबराहट है। गौरतलब है कि भारत ने पर्थ टेस्ट में 295 रन की बड़ी जीत दर्ज की है। और बुलेटिन में रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा का मानना है कि जसप्रीत बुमराह एक बेहतरीन कप्तान है। BCCI को रोहित शर्मा के संन्यास के बाद बुमराह को टीम की कप्तानी के लिए गंभीरता से देखना चाहिए। भारत ने क्रिकेट के अंडर 19 एशिया कप में जापान को 211 रन से हरा दिया। भारत का अगला मुकाबला 4 दिसंबर को UAE के खिलाफ होगा। 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 मलेशिया में आयोजित किए जा रहे हैं। खेलों के पहले दिन शतरंज टूर्नामेंट में भारत ने एक रजत और एक कांस्य पदक जीता। DAV नेशनल स्पोर्ट्स 2024 का भव्य उद्घाटन प्रतिष्ठित ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ। इस आयोजन के जरिए 22 राज्यों के 20,000 से ज्यादा एथलीट और कोच एक साथ आए। एशियन चैंपियंस लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के क्लब अल नस्र को मिली हार। रोनाल्डो की गैर मौजूदगी में अल सद ने 2-1 से दी शिकस्त। कार्तिक आर्यन ने उनके फिल्म फ्रेडी के 2 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर एक शानदार नोट लिखा। अभिनेता ने अपने फैंस को धन्यवाद देते हुए लिखा कि ये यात्रा अविस्मरणीय रही है और कौन जानता है, शायद अभी भी सबसे अच्छा आना बाकी है। विक्रांत मैसी ने एक्टिंग से ब्रेक लेने का ऐलान किया। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की। शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया समन जारी किया। अभिनेता सिद्धार्थ की फिल्म मिस यू की रिलीज डेट बढ़ी आगे। ये फिल्म अब 13 दिसंबर को बड़े पर्दे पर आएगी। नेटफ्लिक्स ने दर्शकों की संख्या में भारी गिरावट और वित्तीय घाटे के कारण द कपिल शर्मा शो के तीसरे सीजन को फिर शुरू न करने का फैसला किया। शो की TRP में आई 40% की गिरावट। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल के टिकटों की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल स्टारर फिल्म पुष्पा 2 के रिलीज को बचा एक दिन। फिल्म 5 दिसंबर को थिएटर्स में देगी दस्तक। आज शाम होगा फिल्म का प्रीमियर रिलीज। फिल्म भूल भुलैया 3 ने 32वें दिन महज 5 लाख रुपए की कमाई की। वहीं अब फिल्म का कुल कलेक्शन 258.2 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं दूसरी ओर फिल्म सिंघम अगेन ने 32वें दिन महज 26 लाख रुपए की कमाई की। इसी के साथ
फिल्म का कुल कलेक्शन 246.86 करोड़ रुपए हो चुका है। अभिनेत्री नरगिस फाकरी की बहन आलिया को उनके पूर्व प्रेमी की हत्या के आरोप में न्यूयॉर्क से किया गया गिरफ्तार। अभिनेता फरदीन खान ने अपने पिता फिरोज खान की एक हिट फिल्म कुर्बानी को दोबारा बनाने को लेकर किया खुलासा। नाना पाटेकर की फिल्म वनवास का ट्रेलर हुआ लॉन्च। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट मुंबई में रखा गया। इस दौरान फिल्म की पूरी कास्ट मौजूद रही। अभिनेता सनी देओल ने वनवास का ट्रेलर लॉन्च किया। अभिनेता ने कहा कि ये एक पारिवारिक फिल्म है और उन्हें उम्मीद है कि अनिल शर्मा ने बस सब कुछ इसमें दिखाया होगा। अभिनेता अनिल कपूर ने अपनी फिल्म सूबेदार का शेड्यूल पूरा करने के बाद सोशल मीडिया पर कई BTS तस्वीरें और एक भावुक नोट साझा किया है। फिल्म द राजा साहब का टीजर 24 दिसंबर 2024 को क्रिसमस स्पेशल के रूप में होगा रिलीज। वहीं फिल्म 10 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।